पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों ने यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड को खौफ से इतना भर दिया है कि उसने अपने यहां बम धमाकों से बचाने के लिए बनाए गए शेल्टरों की चेकिंग ही शुरू कर दी। वो देखने में लगा है कि बम शेल्टर ठीक हालत में है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पोलैंड के बम शेल्टर लोगों की हिफाजत करने लायक ही ना हो और ऊपर से रूस की परमाणु मिसाइलें आ टपकें। मतलब मौत आसमान से धमक पड़े और पोलैंड बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रह जाए। पोलैंड में 62,000 बम शेल्टर हैं और बताया गया कि उनकी चेकिंग में 2 महीने लगेंगे। अब यूक्रेन की जिस जंग में 2 सेकंड में तस्वीर बदल रही है, वहां 2 महीने बाद क्या होगा किसे पता है। पोलैंड का संकट यह है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, इसलिए पिछले हफ्ते ही यह खबर भी आई थी कि पोलैंड नेटो के न्यूक्लियर वेपन्स शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है और अमेरिका उसकी मांग पर राजी भी हो गया है। इतना ही नहीं, पोलैंड अपने नागरिकों को यह भरोसा भी दे रहा है कि नेटो उनके देश को रूस के हमलों से बचा लेगा। लेकिन पोलैंड सिर्फ नेटो के भरोसे ही नहीं रहना चाहता, इसलिए वो खुद भी तैयारी में लगा है। और इसी वजह से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही पोलैंड ने अपनी सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ा दिया था। पोलैंड की तैयारी जरूरी भी है क्योंकि एक तो वो यूक्रेन का पड़ोसी है, दूसरा वो रूस के दुश्मन नेटो का सदस्य है और तीसरा वो उन देशों में है जो पहले दिन से ही पुतिन के खिलाफ आग उगल रहे हैं और खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दागे तो उनकी आंच पोलैंड तक भी आ सकती है, या ये भी हो सकता है कि पोलैंड पुतिन के सीधे निशाने पर आ जाए। हालांकि पोलैंड बम शेल्टरों की चेकिंग को रूटीन एक्सरसाइज बताकर रफा दफा कर रहा है और खुद पर किसी तरह के खतरे को नकार रहा है, लेकिन जंग के बीच में पोलैंड की ये छटपटाहट बताती है कि बाहर से चाहे वो रूस को जितना ललकार ले, लेकिन अंदर तो उसकी हालत भी बहुत खराब है।